नमस्कार मित्रों, क्या कभी आपने यह ध्यान दिया कि हम हमेशा धर्म के विज्ञान की बात करते हैं। हमेशा ऐसी ही बातें होती हैं कि क्या धर्म विज्ञान सम्मत है या विज्ञान के विरोध में है। कभी भी हम विज्ञान के धर्म की बात नहीं करते। तो आइए आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि क्या विज्ञान का भी धर्म है और क्या विज्ञान को भी धर्म का पालन करना चाहिए। तो पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि धर्म वस्तुतः है क्या। सारी समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमने धर्म को संप्रदाय, मजहब या रिलीजन का पर्यायवाची समझ लिया है। परंतु पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि धर्म इन सब से अलग है। जिन सब्सक्राइबर मित्रों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके वे उसे देख सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि धर्म संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं है। धर्म की परिभाषा से हम देख चुके हैं कि धर्म हमें आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो विज्ञान का क्या धर्म हो सकता है। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें 4 मित्र अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी दूर देश की यात्रा करते हैं और अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब वे अपने गांव वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पर उन्हें एक कंकाल पड़ा हुआ दिखाई दिया। चारों मित्रों ने उसे ध्यान से देखा। तो पहले मित्र ने अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए उस कंकाल को पहचान कर बता दिया कि यह एक शेर का कंकाल है। दूसरे मित्र ने अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए उस कंकाल के ऊपर मांस, मज्जा और चमड़ी चढ़ा दी। तीसरे मित्र ने कहा कि मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए इस शेर को जीवित भी कर सकता हूँ। परंतु तभी चौथे मित्र ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। परंतु तीनों मित्र अपनी शिक्षा के अहंकार में इतना ज़्यादा चूर थे कि वे उस मित्र की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उस मित्र ने कहा कि रुको, पहले मुझे उस पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद तुम लोग इस शेर को जीवित करना। तो जब चौथा मित्र पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही तीसरे मित्र ने उस मृत शेर में प्राण फूके, वैसे ही शेर जीवित हो उठा और उसने जीवित होते ही उन तीनों मित्रों को वहीं खा लिया। इस कहानी की जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, वह यह मिलती है कि शिक्षा भी हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है यदि हम उसका सही उपयोग न करें। तो यही मार्ग हमें, यही शिक्षा, यही ज्ञान हमें धर्म बताता है। क्योंकि विज्ञान एक ऐसी शिक्षा है जो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है यदि गलत हाथों में चली जाए। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज, पूरे देश एवं पूरी दुनिया के लिए यह खतरनाक साबित हो सकती है। और इसलिए विज्ञान का सही उपयोग करना, जो सही मार्ग पर चलना, आदर्श मार्ग पर चलना, यह उसे धर्म ही बताता है। तो विज्ञान का भी धर्म यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो विज्ञान के पास आज शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, उनका वह सदुपयोग करे, न कि दुरुपयोग। और दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि आमतौर पर हम लोग धर्म की बातों को बिना सुने ही खारिज कर देते हैं। बिना सुने ही हम यह मान लेते हैं कि वह तो अंधविश्वास ही होगा। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि धर्म का नाम लेते ही आज जो छवि बनती है वो अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, रूढ़िवादिताएं, कर्मकांड, विभिन्न मान्यताएं, आतंकवाद, इस तरह की छवियां बनती हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो विज्ञान का धर्म क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? विज्ञान का धर्म ये होना चाहिए कि वह निष्पक्ष रूप से उन सारी बातों पे प्रयोग करे और उन्हें प्रमाणित करने का प्रयास करे। तो उसमें 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि जो धर्म में वैज्ञानिक बातें हैं वो वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होकर सामने निकल आएंगी। और उसमें हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी भी हमें पता चलें जो भी विज्ञान के लिए भी नई हो सकती हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारा ऐसा विज्ञान का ज्ञान भरा हुआ है जो अभी भी आधुनिक विज्ञान को ज्ञात नहीं है। तो हमें इस तरह के प्रयोगों से ऐसी बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं जो कि अभी शायद आधुनिक विज्ञान को भी ज्ञात नहीं होंगी। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस प्रयोग से धर्म में समय के साथ साथ जो अंधविश्वास या रूढ़िवादिताएं जुड़ती जा रही हैं उनसे भी हम मुक्त हो सकेंगे। यह सिद्ध हो सकेगा कि ये सब अंधविश्वास हैं, तो हम उनसे भी मुक्त हो सकेंगे। तो यदि विज्ञान अपनी वैज्ञानिक कसौटी पर धर्म को कसता है तो दोनों ही पक्षों का लाभ इसमें दिखाई देता है। विज्ञान का भी लाभ होगा क्योंकि उससे बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी, और धर्म का भी लाभ होगा कि जो समय के साथ उसमें अंधविश्वास आ रहे हैं उनसे वो मुक्त हो सकेगा। क्योंकि अगर हम यह देखें कि किसी भी बात को बिना जाने, बिना वैज्ञानिक कसौटी पे कसे मान लेना तो अंधविश्वास है, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वहीं पर किसी बात को बिना वैज्ञानिक कसौटी पर कसे खारिज कर देना भी विज्ञान नहीं है, वह भी अंधविश्वास ही कहलाएगा। तो विज्ञान का जो धर्म है वो यह होगा
कि वह धर्म की बातों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का प्रयास करे, उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास करे, और इसमें दोनों ही पक्षों का लाभ निहित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए यह ज्ञान मैं तुझसे कहता हूँ। वहीं आगे कहते हैं कि यह ज्ञान मैं तुझसे विज्ञान सहित कहूँगा, और अंत में यह भी कहते हैं कि यह सारा ज्ञान मैंने तुझे विज्ञान सहित कहा, अब इस पर तू स्वयं विचार करके अपनी बुद्धि के अनुसार जो उचित है उसका पालन कर। इससे बड़ी वैज्ञानिक बात क्या हो सकती है, जो किसी भी तरह से आपको किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। यही विज्ञान है जो हमें चीज़ों को जानने के लिए प्रेरित करता है। तो आधुनिक विज्ञान को भी उसी तरीके से मित्र भाव से धर्म को देखते हुए धर्म की बातों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना चाहिए, प्रयोगों पर जांचना चाहिए और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, न कि बिना उसे वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा परीक्षण किए खारिज कर देना चाहिए। और जब विज्ञान इस तरीके से मित्र भाव से प्रयोग करते हुए धर्म के मार्ग पर आगे चलेगा तो निश्चित रूप से उसे भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, और साथ ही साथ धर्म में भी जो समय के साथ साथ अंधविश्वास शामिल हो गए हैं वे भी हट जाएंगे। और संभवतः इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, क्योंकि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आज आधुनिक विज्ञान को भी तेज़ी से आगे बढ़ना है तो उसे धर्म की बैसाखियों की आवश्यकता पड़ती है। और यदि धर्म के मर्म को हमको समझना है, धर्म की गूढ़ बातों का अर्थ हमें समझना है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि रखना होगी। बिना वैज्ञानिक दृष्टि के हम धर्म को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम सब भी धर्म की बातों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर मित्र भाव से विचार करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।